जबलपुर के बर्गीमान में हुए भीषण क्रूज हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने आखिरी शव बरामद कर लिया है। सारे शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। ईश्वर की कृपा, रेस्क्यू टीम और जल जीवन मिशन के तहत काम कर रहे मजदूरों जैसे जाबाज लोगों की मदद से 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये रेस्क्यू मिशन टीम के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। इस ऑपरेशन को पूरा करने में 50 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा। टीम के मुताबिक क्रूज का ढांचा पूरी तरह धंस चुका था। ग्रिल और लोहे की चादरों की वजह से रास्ता इतना सकरा हो गया था कि एक गोताखोर बीच में ही फंस गया था। टीम को हथौड़े चलाकर मलबे को तोड़ना पड़ रहा था। क्रूज को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया गया ताकि अंदर फंसे शवों तक पहुंचा जा सके। क्षतिग्रस्त क्रूज के नुकीले हिस्से डाइवर्स के लिए जानलेवा साबित हो रहे थे। एक नहीं कई बार जान बचाते गोताखोर खुद फंस गए। बड़ी मुश्किल से डाइवर्स ने अंदर फंसे शवों को बाहर निकाला। ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन मृतकों के परिजनों की चीखें, आंखों के आगे मौत का नाच और दिल दहला देने वाला मंजर जहन से कब जाएगा ये कहना बेहद मुश्किल है। घटनास्थल पर जो तस्वीरें दिखी वो किस कदर झकझोर देने वाली थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ शवों को बरामद करते हुए खुद बचाव टीम के हाथ कांप रहे थे। वो टीम जिसका काम आए दिन इस तरह के मंजर को देखना और उनसे निपटना है। वो माँ जो मौत के आगोश में समा गई लेकिन अपने बच्चे को सीने से अलग न होने दिया। वो पिता जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चे को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी और हादसे में दोनों मारे गए। क्रूज हादसे में मिला आखिरी शव कामराज नाम के शख्स का है। कामराज साल भर पहले ही जबलपुर आए थे। वो यहाँ के आयुध कारखाने में काम कर रहे थे। कामराज तमिलनाडु के त्रिची के रहने वाले थे। उनका परिवार वहीं रह रहा था। पत्नी, बच्चे और परिवार से मिले महीनों का समय बीत चुका था। उन्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। गर्मियों की छुट्टियां आई तो उन्होंने सोचा कि परिवार को क्यों ना यहीं बुला लिया जाए। सोचा था कि कुछ अच्छा समय साथ बिताएंगे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। इस हादसे के बाद पहले शनिवार को कामराज के 5 साल के बेटे का शव मिला। कामराज की पत्नी तो पहले ही टूट चुकी थी जब उन्हें पता लगा कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आस थी कि पति लौट आएंगे और उन्हें संभाल लेंगे। फिर खबर मिली कि उनके जीवन साथी भी उनका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। पति का शव देखते ही परिजन बिलख पड़े। कामराज की पत्नी की चीख निकल गई और वो बेसुध हो गई। ये चीख, ये शोर, आबो हवा इस आकाश और लोगों के कानों में कब तक रहेगा, ये कौन बता सकता है। इससे भी मार्मिक और आत्मा को झकझोर देने वाला मंजर वो था जब सीने से चिपके बच्चे और उसकी माँ का शव बरामद हुआ। ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। दिल पर हाथ रखकर कहिए कि इसने आपकी आंखों में आंसू न ला दिए, कि आपने इसे देखने के बाद ईश्वर से ये नहीं पूछा कि क्या वो भी इतना पत्थर दिल हो सकता है, कि क्या उस माँ और उसके लाल की जिंदगी बख्शी नहीं जा सकती थी। किस्मत कितनी जालिम हो सकती है। जिस माँ ने अपने बच्चे को बचाने की हर कोशिश की, उसकी हिफाजत के लिए उसका सुरक्षा कवच बन गई, उसे इस कदर थाम लिया कि प्राण निकलने के बाद भी बच्चे पर उनकी पकड़ ढीली ना पड़ी। सोचिए, इन तस्वीरों को देखकर जब आपका ये हाल है तो उन परिजनों का क्या होगा जिन्होंने अपनों को इस हाल में देखा होगा। वो पिता जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े और अपनी जीवन संगिनी को साथ खो दिया। उस आखिरी मंजर में दोनों को क्या कुछ सहना पड़ा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी, कैसे प्राण निकले होंगे। क्या ये ख्याल उनके जहन से कभी जा पाएंगे? कितनी रातें ये मंजर उनकी नींद को झकझोर देंगे। कब तक वो अपने आप को कोसेंगे कि कौन सी अभागी घड़ी थी वो जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को वहां जाने के लिए कहा, कि उन्हें रोक क्यों नहीं लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिंदा बचाए गए ऐसे कितने लोग हैं जो अब भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हमारे प्राण ले लेता और हमारे अपनों को छोड़ देता, कि हम उनके साथ ही प्राण त्याग देते। जब जीने का मकसद ही नहीं रहा तो अब इन सांसों का क्या करेंगे। परिजनों का दुख तो असीम है ही। वो लोग भी सदमे में हैं जो खुद सही सलामत हैं। उनके परिजन भी ईश्वर की कृपा से बच गए, लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा, वो तूफान, वो चीख पुकार, आंखों के सामने दम तोड़ते लोग, तैरते शव और बिलखते परिजन।
उनकी जहनी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। और तो और जब रेस्क्यू टीम से इस बारे में बात की गई तो कितने बचावकर्मी ऐसे थे जो रो पड़े, जिनका गला रुंध गया। माना कि उनका काम ही यही है, लेकिन है तो इंसान ही, दिल पत्थर का तो नहीं, धड़कता है। मीडिया से बात करते हुए एक बचावकर्मी ने कहा कि जब उन्होंने माँ और बच्चे को इस हालत में देखा तो एक पल के लिए तो वो सन्न रह गए। बचाव कार्य उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कितनी हिम्मत इकट्ठा करनी पड़ी ये उनका दिल जानता है। माँ और बच्चे को अलग करने के लिए जब वो आगे बढ़े तो उनके हाथ कांपने लगे, आंखों के आगे का मंजर धुंधला पड़ने लगा। इस त्रासदी को भुलाने और इससे उबरने के लिए न जाने उन्हें कितना समय लगेगा। क्रूज में 40 से अधिक पर्यटक सवार थे, जबकि टिकट केवल 29 लोगों के लिए जारी किए गए थे। मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। चेतावनी जारी की गई थी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान आ सकता है। लेकिन पैसे के लालची कुछ लोगों ने फिर भी क्रूज को बरगी डैम में उतारा। इतना ही नहीं, कितने यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहना ही नहीं था। यात्रियों ने क्रूज के कर्मचारियों को कहा भी कि तूफान आने को है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने किसी की एक ना सुनी और फिर कुछ देर बाद ऐसा कुछ घटा जो किसी ने सोचा तक नहीं था। हादसे में शुरुआती समय में हीरो बने वहां के स्थानीय मछुआरे, किसान और आसपास के लोग, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर 15 से भी ज्यादा लोगों को बचाया। बाद में एनडीआरएफ और बाकी विशेषज्ञों की टीमें पहुंची और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कितने लोग गहरे पानी में समा चुके थे, उनके प्राण, उनका शरीर छोड़ चुके थे। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ईश्वर की कृपा से 28 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन उन लोगों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। कुछ लोग गंभीर चोटों का शिकार हैं, तो कुछ लोगों की जहनी चोट इतनी गहरी है कि वो दिखाई तो नहीं जा सकती, लेकिन उन पर क्या बीत रही है ये सिर्फ वही जानते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करने में 50 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है, मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्यों हर बार किसी ऐसी त्रासदी का इंतजार किया जाता है? सेफ्टी मेजर्स को पहले पुख्ता क्यों नहीं किया जाता? ऐसी लापरवाही करने वालों पर नकेल क्यों नहीं कसी जाती? क्या किसी शख्स की जिंदगी इतनी सस्ती है कि चंद लाख का मुआवजा देकर हम ये मान लें कि उनकी कमी परिवार वालों के लिए हमेशा हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। बहरहाल आप हमें बताइए, इस घटना के दोषियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा किसी का भाग्य ना बने? ऐसी घटनाओं में फिर कभी किसी के जिगर के टुकड़े, किसी के माँ बाप, किसी के जीवन के सहारे की जान न जाए। अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। इस घटना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी हम देते रहेंगे आपको। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।